गुड मॉर्निंग बच्चों। वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करते हैं फटाफट, और इस ट्यूटोरियल में ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे ये टॉपिक। अब जैसे मैंने बताया था, जैसे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बाय पार्ट्स ही होते हैं, जैसे log x, उसी तरह से साइन इनवर्स x भी बाय पार्ट्स ही हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। अब इसमें ना इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट कर दो, आप ना इन्वर्स को हटा दो, मतलब जैसे अप्रोच 1 बता देता हूँ मैं। एक हो सकता है आप इन्वर्स को रिमूव कर दो इस क्वेश्चन से। कैसे रिमूव कर सकते हैं कि हम ना x को मान लेते हैं साइन p। अब अगर मैं x को साइन p मान लूँगा तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा cos p dp। और ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आप कहेंगे क्वेश्चन बन जाएगा ये, इसको मैं i मान लेता हूँ, i से डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन p विच रिड्यूस टू p, और dx की जगह आ जाएगा cos p dp। तो हमारे पास आ गया p इंटू कॉस पी, और हमने ये लास्ट क्लास में कल किया था, याद है आपको, बाय पार्ट्स आइलेट रूल। तो आइलेट रूल में एक आ रहा है एलजेब्रा आइलेट, और फिर एक आ रहा है ट्रिगो, है ना। आइलेट में मैंने आपको बताया था, जो इस ऑर्डर में पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और जो दूसरा आता है उसको सेकंड। तो ये एलजेब्रा और ट्रिगो आ रहा है, तो इसको बाय पार्ट्स लगाते हैं। p एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कॉस पी का इंटीग्रेशन जो होता है साइन p, माइनस p का डेरिवेटिव 1 कॉस पी का इंटीग्रेशन साइन पी, और अब इस प्रोडक्ट का आप इंटीग्रेशन करेंगे। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, देखें, यहीं कर देते हैं। तो आई आ जाएगा आपके पास p साइन पी, और साइन पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस पी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमें वैल्यू भी इधर रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एज्यूम किया है। तो ना पहले मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा p साइन पी, और कॉस पी को मैं लिख दूंगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर पी। अब जहाँ जहाँ साइन आ रहा है वह हम एक्स पुट कर देंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्स, और p की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि p की जगह यहाँ से जब निकालेंगे तो p आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से कर सकते हैं, ये हुआ एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, जिसमें हम डायरेक्ट ही इसको इंटीग्रेट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे बच्चे, अप्रोच 2 देखते हैं। अप्रोच 2 में वी कैन राइट दिस एज 1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, अब इसमें अलजेब्रा आ रहा है, एक 1 को हम अलजेब्रा में लेंगे, और एक इन्वर्स आ रहा है। तो ऑब्वियसली इन्वर्स पहले आ जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस, फिर साइन इनवर्स का आप डेरिवेटिव लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। ये क्रॉस है, मल्टीप्लाई है, तो इसको कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको डायरेक्टली एक्स लिख देता हूँ। तो आपके पास इंटीग्रेशन हो गया एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वो वाली फॉर्म बना दो आप, कौन सी फॉर्म बना दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नहीं तो सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करें, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिवाइड भी करूंगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट एफ एक्स। तो 2 से 2 काट देंगे अब, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास आ गया आई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, पहले था साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अब आ गया एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्या करें, सेकेंड अप्रोच ही करते हैं ना, पुट करने वाले से भी कर सकते हैं, बट हम सेकेंड अप्रोच से करते हैं। तो एक इन्वर्स आ रहा है, एक आपका अलजेब्रा आ रहा है,
तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाई 2। अब इस एक्स स्क्वायर को ना मैं लिख दूंगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर को लिख दूंगा एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख देता हूँ पी स्क्वायर, ताकि रूट से बाहर आ जाए। तो माइनस 2x dx जो होगा वो बन जाएगा 2p dt, 2 से 2 कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि x dx जो आ गया वो माइनस पी डी पी आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स डी एक्स की जगह आ गया आपके पास माइनस पी डी पी, नीचे रूट में आ गया पी स्क्वायर, बाहर आके पी, और एक्स की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल दो, एक्स आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर, पी से पी कट जाएगा। तो आपके पास रह गया x/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस, क्योंकि माइनस वाला ये बाहर आ जाएगा, 1/2। अब आपको इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अभी, क्योंकि सीबीएसई में ये फॉर्मूला डिलीट हो चुका है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन सीबीएसई में इस बार नहीं आ सकता, यानी 2020-21 के पेपर में, अदरवाइज आ सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई। तो ये वैसे इसका फॉर्मूला होता है, बट इसका भी तो ऑल्टरनेटिव है। ये सीबीएसई ये भी तो कर सकता है कि हमने आपको नहीं बोला फॉर्मूला करो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे भी, इस वाले क्वेश्चन में पी को फर्दर साइन थीटा मान लेना, तो फिर सॉल्व हो जाएगा। तो बट हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2, यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला p/2, क्योंकि ये p की टर्म्स में 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ p प्लस सी। और आप p की वैल्यू पुट कर दो। p क्या माना था हमने, p माना था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p था हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इन्वर्स के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने किया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फिर किया एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है तीसरा, ऐसे सेम क्वेश्चन आ सकता है, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो फिर से इन्वर्स तो ऑब्वियसली पहले आ रहा था, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड। आइलैंड रूल लगाते हैं। तो आइलैंड रूल क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3/3 माइनस, अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3/3, तो ये आ जाएगा x³ इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/3। अब ना x³ को क्या लिख सकते हैं, x³ को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब मैं बिल्कुल जैसे पिछले वाले में सब्स्टिट्यूट की थी ना, वैसे ही कर देता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पी स्क्वायर मान लेता हूँ, ये माइनस 2x dx 2p dp बन जाएगा। तो x dx हो गया मेरे पास माइनस पी डी पी। उसके बाद अब रिप्लेस कर देंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे देखते हैं। x³/3 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/3 x dx की जगह आ जाएगा माइनस पी डी पी
एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, और नीचे हमारा रूट में पी स्क्वायर यानी पी से पी कट जाएगा। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, x3/3 तो बाहर है, ये बन जाएगा प्लस 1/3, और फिर 1 का इंटीग्रेशन p और पी स्क्वायर का p³/3। और अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में p की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, क्या आएगा इसका आंसर। तो आई हो जाएगा हमारे पास आई x³/3 साइन इनवर्स ऑफ x, राइट, और फिर 1/3 ब्रैकेट में p, और p क्या होगा, यहाँ से p निकालोगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -1/3 और p³ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ की पावर 3, तो 3/2/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, तो चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे साइन इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स हो, या एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स हो, ये सारे कर सकते हैं। और सेम क्वेश्चन जैसे मैंने साइन इनवर्स में लिए, ऐसे ही कॉस इनवर्स में भी आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, साइन इनवर्स एक्स और का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से जैसे हमने लॉग एक्स का होल स्क्वायर किया था, इसको लिख देंगे 1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो इनवर्स फंक्शन, और ये सेकंड अलजेब्रा। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो आप कहेंगे फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आगे जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, और फिर उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर 1 का इंटीग्रेशन एक्स। तो ये आपके पास आ गया एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -2 भार एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे पूछा जा सकता था, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में आ रहा है, इसलिए मैं पहले इसी को अलग से सॉल्व करा देता हूँ। एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये बहुत आसान है। यहाँ तो ना सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं आप। कैसे, आपको पता है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव देखना है मुझे, तो हम ना साइन इनवर्स ऑफ एक्स को पी पुट कर लेते हैं, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी पी। अब आप देखो क्या हो रहा है हमारे पास, ये रिप्लेस हो जाएगा डी पी से, है ना, ये हो गया डी पी, साइन इनवर्स एक्स को हमने पी मान चुके हैं, और एक्स की जगह यहाँ से आ जाएगा साइन पी। तो अब हम इसको बाई पार्ट्स कर देते हैं, पी इंटू साइन पी को, और पी इंटू साइन पी को बाई पार्ट्स करना हमें आता है। तो आई लेट रूल, तो एक अलजेब्रा एक ट्रिको। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो साइन पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस पी, उसके बाद ये माइनस कॉस पी होगा, तो ये प्लस कॉस पी। अब आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस पी कॉस पी प्लस साइन पी प्लस सी, ये आ गया आई। अब आई अभी वैल्यूज पर रिप्लेस कर दो, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो आप इसको √1 माइनस साइन स्क्वायर पी करके भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी एंगल लिख सकते हैं। तो p क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस p क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर पी, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन p की जगह हो जाएगा x। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो अगर आप साइन इनवर्स x को p मान रहे हो, तो यहाँ से x क्या होगा, आपको x हो जाएगा साइन p, तो इसलिए मैंने x की जगह साइन पी लिख दिया, और कॉस पी की जगह √1 माइनस साइन स्क्वायर पी करके साइन की वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब ये इस पार्ट का आंसर है, इसको एज इट इज यहाँ लिख देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -2, और ये पिछला वाला रिजल्ट एज इट इज कैरी कर लेते हैं जो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्या रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट -x माइनस
साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन ना इन्वर्स के सब सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से करिएगा बच्चे, ठीक है। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स का किया तो ऐसे कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आ सकता है, ऐसे ही सेम एक्स इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ सकता है, ऐसे ही सेम एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ सकता है। तो बिल्कुल सेम जैसे साइन का किया उसमें कॉस में क्या होगा, सिर्फ साइन, जब आप साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, हम इनवर्स फंक्शन मान रहे हैं, तो जैसे कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी अप्रोच वही सारी लगेगी। तो ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार कर लेने, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सेम साइन वाली अप्रोच आप कॉस में लगा सकते हैं, तो सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क आएगा ये, और आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमने किया ना साइन और कॉस में, अब सेम क्वेश्चन टैन में भी आ सकता था। टैन में आता तो क्या होता, जैसे एक्स इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, या सिर्फ टैन इनवर्स ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स में बाई पार्ट्स फिर से इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट आएगा, और आइलेट अलजेब्रा में से ये सेकंड आएगा। तो आप कह देंगे रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी टैन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस टैन का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर, और 1x का इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2। आप क्या करें, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, आगे लिख देना चाहिए, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में टैन इन एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं। अब देखो ये कौन सी फॉर्म आ गई, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर से वही पावर आ गई, पावर बराबर, और जब भी पावर ऊपर बड़ी या बराबर होती है तो इसको रिड्यूस करना होता है, तो या तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं, या फिर मैंने इसी में +1 और -1 कर दिया ताकि नीचे जैसी टर्म बन जाए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टैन इनवर्स ऑफ एक्स -1/2। अब इसको जब अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 टैन इनवर्स ऑफ एक्स -1/2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और इसका आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ओवर हो जाएगा बच्चे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया टैन इनवर्स ऑफ एक्स, या 2 टैन इनवर्स एक्स ले लेते हैं। अब ये जो 2 टैन इनवर्स एक्स है, ये बहुत तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इसका इंटीग्रेशन बताओ, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ये पूछा जा सकता है इसका इंटीग्रेशन बताओ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका इंटीग्रेशन बताओ tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जितने भी 2 tan इनवर्स एक्स के हमने फॉर्मूले पढ़े थे इनवर्स चैप्टर में, ये सब सेम है। देखो कैसे, साइन में ये होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan में ये सेम फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हम ये कह सकते हैं कि सारे रिजल्ट तो सेम है, ये सारे के सारे, यानी सारे इंटीग्रल सेम है। तो यानी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, चाहे ऐसे पूछा जाए, चाहे ऐसे पूछा जाए, ऑल आर इक्वल टू दिस। तो आप इसमें लिख देंगे ये तो फॉर्मूला है, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे 2 tan इनवर्स एक्स को। अब tan इनवर्स एक्स तो अकेला है, तो इसको ले लेंगे 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये तो आप 2 इंटू tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते थे।
तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन यानी x माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x। अब आप क्या देख रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बन गया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि ना नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव पर बन सकता है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो कौन सी फॉर्म बन गई, f'(x/f(x) की, तो यहाँ गया 2x tan ऑफ x माइनस 1/2 और इंटू 2, ये 2 1/2 से कट जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा log ऑफ f(x) यानी log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की यहाँ पे, वो भी मेंशन कर देंगे एग्जाम में आप, f'(x/f(x) यानी जब भी ऊपर डेरिवेटिव होता है और नीचे फंक्शन होता है तो हम उसका जो इंटीग्रेशन होता है इसको हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्स के क्वेश्चन हमने जैसे साइन इन्वर्स भी कर लिया, कॉस इन्वर्स भी कर लिया, और ऐसे हम टैन इन्वर्स के क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही जैसे 2 टाइम्स एक्स का किया है वैसे आप tan इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना इनफाइनाइट नंबर टाइम्स रिपीट होते रहते हैं, लूप बनता रहता है, तो उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक बार देखते हैं जरा। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया बच्चे, ex इंटू साइन एक्स। अब ना ये दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं जो नेवर एंडिंग फंक्शंस हैं, मतलब ये सीरीज़ ख़त्म ही नहीं होती है, इनफाइनाइट सीरीज़ की तरह होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, ये क्वेश्चन ना कभी ख़त्म नहीं होते, तो हम इसमें हमेशा इसको आई लेके चलेंगे। और क्या होगा, 2 बार इंटीग्रेट करने के बाद आपका ना सेम फंक्शन वहाँ मिल जाएगा, तो उसको हम आई से रिप्लेस कर देंगे। अब आइलेट रूल देखते हैं। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एक एक्सपोनेंशियल आ रहा है और एक ट्रिगो आ रहा है, तो ट्रिगो फर्स्ट, ये सेकेंड। अब ना आइलेट रूल जो है मैक्सिमम हर फंक्शन में एप्लीकेबल होता है, बट और ये फिक्स रूल नहीं है, बट हम इसको हेल्प लेते हैं ताकि ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड किसको ले, ताकि ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कैलकुलस ईजी हो जाती है। बट ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा लगे, 99% केसेस में ये हमेशा लगता है। 1% केस में अगर आप इसको नहीं भी मानोगे, जैसे इसमें अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लेता तब भी ये सॉल्व हो सकता था। ठीक है, बट वो हर जगह नहीं होता। तो ये नहीं है कि भी आइलेट रूल ही लगाना होता है, बट अगर आप बिना लगाए भी कर सकते हैं और आपकी कैलकुलेशन आसान हो रही है तो आप लगा दीजिए, बट कोशिश यही रहना रखना कि आइलेट रूल से ही करें। ठीक है, नहीं तो आप हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगे आसान है बट बीच में जाके फंस भी सकते हो आप। बट मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में आइलेट रूल नहीं लगाओगे, आप उल्टा भी ले लोगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट वो सारे नहीं होते, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो आइलेट रूल लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन एक्स एज इट इज़, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। यहाँ पे फिर से 2 फंक्शन बन गए, तो फिर से ट्रिगो वाले को फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लेंगे। फिर से रूल लगाते हैं, फिर से जब आप रूल लगाओगे तो ब्रैकेट लगा देना है यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। तो आप देखोगे क्या हो रहा है, ये फिर से वही क्वेश्चन बन गया, ब्रैकेट ओपन किया तो आप देखोगे ये बन गया माइनस साइन एक्स ई एक्स, यानी 2 बार इंटीग्रेट करने के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, लेट दिस बी आई, क्योंकि ये आई क्वेश्चन था एक्चुअल में, इसको रिप्लेस कर दिया। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ई एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई, तो आई को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 2i इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी डैश, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आई क्या आ जाएगा हमारे पास, ई एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी डैश बाई 2 को मैंने एक नए कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये नहीं नेवर एंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं दे रिपीट आफ्टर ट्वाइस, 2 बार इंटीग्रेट करने के बाद ये रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना।
ये आपको ट्राई कर लेना है। ई एक्स कॉस एक्स बिल्कुल सेम है, ये भी रिपीट होगा, यानी एक ट्रिक होगा क्वेश्चन, मतलब ई एक्स साइन एक्स या ई एक्स कॉस एक्स भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं ना बिल्कुल ऐसा पैरेलल क्वेश्चन आपके लिए करवा देता हूँ जिसमें एंगल डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आगे ई टू एक्स और कॉस थ्री एक्स, ऐसा कर लेते हैं जिसमें एंगल डिफरेंट है ताकि ये भी कवर हो जाएगा। तो आइलेट रूल में ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड, तो रूल क्या कहता है, कॉस थ्री एक्स एज इट इज ई टू एक्स का इंटीग्रेशन ई टू एक्स बाई टू माइनस कॉस थ्री एक्स का डेरिवेटिव, तो थ्री साइन थ्री एक्स विद नेगेटिव साइन तो प्लस हो गया, ई टू एक्स का इंटीग्रेशन ई टू एक्स बाई टू, तो ये बन जाएगा कॉस थ्री एक्स इंटू ई टू एक्स बाई टू प्लस थ्री बाई टू कॉमन ले लेंगे और फिर साइन थ्री एक्स इंटू ई टू एक्स में बाई पार्ट फिर से लगा देंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो हम ना यहाँ ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन यानी साइन थ्री एक्स एज इट इज़ ई टू एक्स का इंटीग्रेशन ई टू एक्स बाई टू, उसके बाद माइनस साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री कॉस थ्री एक्स और ये आ गया ई टू एक्स बाई टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस थ्री एक्स ई टू एक्स बाई टू, ये आ जाएगा थ्री बाई फोर साइन थ्री एक्स ई टू एक्स और माइनस नाइन बाई फोर और कॉस थ्री एक्स ई आई एक्स को लिख देंगे वापस आई और फिर आई को इधर ले आते हैं। क्या आंसर आएगा हमारा, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा आई प्लस नाइन बाई फोर आई और इस साइड आप क्या करोगे, ई टू एक्स कॉमन आ रहा है, ई टू एक्स तो कॉमन आ रहा होगा, ई टू एक्स कॉमन आ रहा जाएगा और फोर कॉमन आ जाएगा, बाई फोर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ई सेकेंड टर्म में से साइन थ्री एक्स इंटू थ्री और फर्स्ट में से बचेगा टू कॉस टू एक्स, टू कॉस थ्री एक्स और प्लस सी डैश, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा थर्टीन बाई फोर और आई की वैल्यू यहीं से निकाल देंगे तो ये आ जाएगा फोर उधर जाके कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ई टू एक्स बाई थर्टीन थ्री साइन थ्री एक्स प्लस टू कॉस थ्री एक्स प्लस सी, क्योंकि फोर सी डैश अपॉन थर्टीन को मैंने एक नए कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लोगे और इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जब करेंगे तो आप ना एक बार इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना। एक तो ई टू एक्स साइन थ्री एक्स ये ट्राई कर लीजिएगा, एक ई टू एक्स इंटू साइन एक्स, वही सेम क्वेश्चन है, ये आपने ट्राई कर लेने हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, इसमें जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं, ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्या करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, वही सेम रूल आइलेट रूल, तो आइलेट में ये फर्स्ट फंक्शन आइलेट और ये सेकंड फंक्शन, रूल सेज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई ए एक्स अपॉन ए, है ना, माइनस साइन बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव, तो कॉस बी एक्स प्लस सी और फिर बी एक्स प्लस सी का बी, तो ये क्रॉस नहीं तो एक्स लगेगा, तो इसलिए मैं सीधा ही बी लिख देता हूँ, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई ए एक्स बाई ए, तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन ए, और यहाँ से ना बी बाई ए कॉमन आ जाएगा,
तो ये बन जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू ई ए एक्स। फिर से बाय पार्ट्स लगा देते हैं, तो बाय पार्ट्स में इस फर्स्ट फंक्शन इज सेकंड फंक्शन। तो रूल हमारा क्या कहता है, पहली बात इनको तो एज इट इज लिख देंगे, अब b बाई ए बाहर है और फिर से रूल लगाते हैं, तो कॉस वाली टर्म एज इट इज, यानी कॉस बी एक्स प्लस सी एज इट इज। उसके बाद ई टू ई ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास ई ए एक्स अपॉन ए, राइट। और फिर उसके बाद कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी, और फिर ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स बाई ए। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करोगे, देखोगे कि ना ये रिपीट हो गया, तो आप लिखोगे ई ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस सी, और फिर ई ए एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे स्किप हो गई कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो इसलिए मैंने फाइनली ये माइनस ए लिखा है। ठीक है, अब आप इस ए वाले टर्म को, मतलब आई वाले टर्म को इधर ले आते हो, तो क्या रह जाएगा, देखिए तो हो जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, और इधर ए ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर आप कॉमन ले लेना, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स प्लस सी, और बचेगा माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी और प्लस सी डैश, और इसमें आप एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बी कॉस बी एक्स प्लस सी डैश, और फिर इसको ना ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो फाइनली जो ए आएगा वो आ जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ ये जो कांस्टेंट है ना ए स्क्वायर, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा अपॉन में आएगा, तो और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आएगा, तो उसको एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमने बाय पार्ट्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। बाय पार्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ई एक्स एफ एक्स वाली प्रॉपर्टी, तो उसको मैं अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ट्राई करना, नहीं तो अगले ट्यूटोरियल में सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करूँगा कि सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और कॉसेक क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते, मतलब इनफाइनाइट नंबर टाइम्स रिपीट होते हैं, तो फिर हम उसमें दो के बाद इसको लगा देते हैं, उसके बाद ना हम उसको लगा देते हैं वो लूप मतलब आई से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ, आप ना सेक क्यूब पर लिख देना सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। अब दोनों ही ट्रिक हुआ, किसको फर्स्ट माना किसको सेकंड, तो आपको सोचना है जिसका इंटीग्रेशन ईजी होगा उसको सेकंड मानना। ठीक है, और नहीं तो इसको अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, इसको ट्राई करेगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं बच्चे, थैंक यू।